Hi guys, I am back with another very important video, and that is how to read newspaper for any competitive examinations. So I will actually keep the focus to banking, SSC, LIC, these types of examinations only, and I'm not going towards UPSC in which you have to study in depth. So अगर आप बेसिकली IBPS वगैरह दे रहे हो या बैंक एग्ज़ाम देते हो तो उसके लिए न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए, कितना टाइम इन्वेस्ट किया जाए, सारे न्यूज़ इम्पॉर्टेंट हैं कि नहीं है, किस तरीके से हम सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं, तो इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के टॉपर्स की बात करते हो, किसी अच्छे स्टूडेंट की बात करते हो, तो उसकी एक खासियत होती है कि वो सिलेक्टिव स्टडी करता है। अब सिलेक्टिव स्टडी का मतलब क्या होता है? सिलेक्टिव स्टडी का मतलब ये नहीं होता है कि हमें कम पढ़ना है। सिलेक्टिव स्टडी का मतलब ये होता है कि हम बस उन्हीं चीज़ों पे फोकस करें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। मैंने यहाँ पे ये न्यूज़पेपर लिया हुआ है। ये जो पेपर है ये बेसिकली द हिंदू है एंड मैं हमेशा यही सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी पेपर पढ़ो, द हिंदू पढ़ो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, या हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ो, कोई भी पेपर पढ़ो, एक पेपर को लेके एक पेपर पे फोकस करना, एक पेपर फॉलो करना। और क्योंकि अब तो कोविड टाइम से तो ऑफलाइन पेपर रेयरली ही मिल रहे हैं या फिर बहुत लोग नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, तो आप बेसिकली ऑनलाइन पेपर ले सकते हो। इससे क्या होगा कि एग्ज़ाम्स में भी आपको ये हेल्प करेगा, क्योंकि आपको जैसे कि अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने लगा है तो वो CBT के लिए आपको हेल्प कर सकता है, क्योंकि आप यूज्ड हो जाओगे इससे। तो आपको एक ईज़ मिलेगा, ईज़ ऑफ रीडिंग मिलेगी, जो आपके एग्ज़ाम में अल्टीमेटली हेल्प करेगी। पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको किस किस तरीके के न्यूज़ पढ़ने हैं उस पर आप फोकस करो। बेसिकली दो तरह के न्यूज़ होते हैं जो एग्ज़ाम्स में आते हैं। दो तरह के न्यूज़ क्या होते हैं? फर्स्ट इज़ योर स्टैटिक न्यूज़ एंड सेकेंड इज़ योर करंट अफेयर। अब ये स्टैटिक न्यूज़ तो आप और भी जानते ही हो। स्टैटिक न्यूज़ आप ऐसे भी प्रिपेयर करते ही हो, कुछ बुक्स से, कुछ लूसेंट वगैरह, जो भी बुक्स आप फॉलो करते हो। लेकिन पेपर से करंट और स्टैटिक दोनों कैसे प्रिपेयर किया जाए? सबसे पहले तो जब जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो उसमें हमारा करंट न्यूज़ ही आता है। लेकिन आजकल के पेपर में ये भी देखा जा रहा है कि जो स्टैटिक न्यूज़ है, ठीक है, जो स्टैटिक न्यूज़ है वो भी करंट न्यूज़ पे ही बेस्ड है। यानी कि कोई कंट्री अगर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, कोई प्लेयर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, या फिर कोई और टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है, जिससे स्टैटिक न्यूज़ बन के आ सकता है। कंट्री कैपिटल हो सकता है वो, या फिर इंटरनेशनल न्यूज़ ही कुछ ऐसा पूछ दिया जिससे कि आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि उस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कौन है। तो ये सब जो है स्टैटिक न्यूज़ आउट ऑफ करेंट न्यूज़ आ सकते हैं। तो इसलिए स्टैटिक न्यूज़ पेपर से कवर करना बहुत ज़रूरी है। अब जो है हम इस पेपर को अगर हम एनालाइज़ करें तो कुल आपके 14 से 16-18 पेजेस का एक न्यूज़पेपर होता है। उसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट पेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट पेज पे तो हमें फोकस करना ही करना है। फर्स्ट पेज में अब ऐसे भी न्यूज़ होते हैं जो कि नॉर्मली आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम बस जो हेडलाइन है वही पढ़ते हैं। सपोज़ ये है डिसीजन और राजीव केस कन्विक्ट सुप्रीम कोर्ट टोल। तो इसमें जो है ये जो न्यूज़ है ये आपने अगर एक बार पहले पढ़ लिया होगा, क्योंकि ये पुराना न्यूज़ है, ठीक है। ये जो है उस पर एक डिसीजन आया है जिसके बारे में पूरा ये आर्टिकल लिखा गया है, तो इसके बारे में अगर आपने पहले पढ़ लिया है फॉर नॉलेज, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आप पढ़ सकते हो, तो ठीक है। वरना आप चाहते हो तो थोड़ा जो भी जानकारी आपको जो थोड़ी बहुत चाहिए, यू कैन गेट दैट। लेकिन अब इस न्यूज़ में तमिलनाडु गवर्नर के बारे में डिस्कस किया गया है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि तमिलनाडु का गवर्नर कौन है? तो तमिलनाडु गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित, ये न्यूज़ में है। इससे हमारा क्या आता है, एक स्टैटिक न्यूज़ आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये आर्टिकल जो है इसमें से आपको एक क्वेश्चन तो मिल ही गया। तो बेसिकली हमें ये देखना है कि किस तरीके से हम एक आर्टिकल से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कैसे ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। अब यहाँ पे बिडेन के बारे में बताया गया है। तो बिडेन के बारे में बताया गया है, तो जोई बिडेन जो है वो न्यूज़ में है। जोई बिडेन अगर न्यूज़ में है तो ऑब्वियस सी बात है US न्यूज़ में है। सो यहाँ पे US के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम पूरा पेपर जो है वो देखते हैं। यहाँ पे फार्मर्स प्रोटेस्ट का न्यूज़ है। फार्मर प्रोटेस्ट ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके IBS एग्ज़ाम के लिए या और भी एग्ज़ाम्स के लिए। इनफैक्ट ये UPSC के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम पेपर देखें
तो यहाँ पे कोविड टेस्ट के बारे में कुछ न्यूज़ दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ नॉर्मल न्यूज़ दिए हुए हैं, स्टेट न्यूज़ बेसिकली। तो स्टेट न्यूज़ आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन वही न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट हो, ताकि बहुत ज़्यादा आपको बर्डन ना लगे। इसके बाद हम देखें तो ये सारे न्यूज़ जो हैं ये सब स्टेट न्यूज़ में ही आते हैं। स्टेट न्यूज़ आप नॉर्मली ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हो। मेन जो हमारा बेसिक पार्ट आता है न्यूज़पेपर का, वो होता है एडिटोरियल। एडिटोरियल जो है, एडिटोरियल सेक्शन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर न्यूज़, फॉर योर वोकैब एंड ऑल्सो फॉर योर इंग्लिश इम्प्रूवमेंट। जो अगर आपको इसमें जो भी न्यूज़ मिलते हैं, ठीक है, इसमें दिया हुआ है अमेरिकन हीलिंग के बारे में। तो अगेन ये यूएस का न्यूज़ है। इसमें बता रहे कि किस तरीके से जो कोविड पैंडेमिक आया था, उसमें किस तरीके से अमेरिका जो है रिकवर हो रही है और उन्होंने किस तरीके से फ़ाइट किया है। तो इसमें बताया गया है कि किस तरह से जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अच्छे से मतलब सब कुछ मैनेज किया, और किस तरीके से अमेरिका जो है वो अब फाइनली ठीक हो रही है। तो उसके बारे में ये न्यूज़ बताई गई है। तो यूएस का न्यूज़ इधर भी आ गया है। तो यहाँ पे देखिए एक है 46 प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जो बिडेन। सो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से आप जो है न्यूज़ को चुन सकते हो, चूज़ कर सकते हो। और जो एडिटोरियल होता है बेसिकली, उसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको नहीं आते होंगे, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि न्यू रहते हैं। तो इन वर्ड्स को आप अंडरलाइन करो, आप लिखो, आप उसकी मीनिंग ढूंढो और उस वर्ड्स को लर्न करो, क्योंकि वो वर्ड्स कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि पूरा एडिटोरियल है, वो पूरा एडिटोरियल जैसा कहता है ऐसा पैसेज में आपसे पूछ दिया जाता है। तो पैसेज कॉम्प्रिहेंशन जो एक टॉपिक होता है प्रीलिम्स में या मेंस में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से एडिटोरियल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें 2 एडिटोरियल दिए हुए हैं, एक यूएस के बारे में दिया हुआ है, एक डेटा प्राइवेसी एंड सर्विलेंस के बारे में दिया हुआ है। तो डेटा प्राइवेसी के बारे में बेसिकली दिया हुआ है। तो व्हाट्सएप तो सभी चलाते होंगे, तो व्हाट्सएप की जो डेटा पॉलिसी है उसके बारे में दिया हुआ है। तो ये सारे न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो न्यूज़ है वो उसको हम लोग किन किन कैटेगरीज़ में बांटते हैं। पहली चीज़ तो ये है, जो न्यूज़ है हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कैटेगराइज करना चाहिए एक न्यूज़पेपर को। तो पहला न्यूज़ जो होता है, बेसिकली मैं यहीं पे लिख देती हूँ, पहला न्यूज़ जो होता है वो होता है नेशनल न्यूज़। ठीक है, पहला न्यूज़ जो होता है वो नेशनल न्यूज़ होता है, यानी कि इंडिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है। दूसरा इंटरनेशनल न्यूज़, जैसे कि अभी यूएस का न्यूज़ हमने देखा, इस तरह के और भी बहुत सारे न्यूज़ होते हैं। फिर आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात। तो अगर हम व्हाट्सएप वाला जो एडिटोरियल है उसको देखें तो हम उसको इसमें कंसिडर कर सकते हैं। देन वी हैव दी स्पोर्ट्स न्यूज़। स्पोर्ट्स ये भी इंपॉर्टेंट है, तो स्पोर्ट्स में आपसे स्टैटिक करंट दोनों पूछे जा सकते हैं। देन वी हैव द मिसलेनियस, जिसमें कि कंट्री कैपिटल, डैम्स और ये सारी चीज़ें आ जाती है, स्टेट्स वगैरह वगैरह। तो ये जो है ये बेसिक कैटेगरी होती है न्यूज़ की। अब अगर आप कोई भी न्यूज़ जॉट डाउन कर रहे हो न्यूज़पेपर से, तो इन कैटेगरीज़ में अगर आप बांट के लिखोगे तो आपके लिए आसान होगा पढ़ना। तो ये बेसिकली एडिटोरियल की बात होगी। मैं एडिटोरियल पढ़ाऊँगी नहीं, विल नॉट गो इनटू द डेप्थ, आई एम जस्ट गेटिंग यू एन ओवरव्यू ऑफ एनी न्यूज़पेपर। एडिटोरियल में सिर्फ ये सेक्शन नहीं होता है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि डिफेंडिंग लिबर्टी अगेंस्ट पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन, गेटिंग इट रॉन्ग ऑन इंडियाज़ लेवल ऑफ एग्रीकल्चर सपोर्ट के बारे में इसमें दिया हुआ है, फार्मर्स के बारे में दिया हुआ है। अब ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स आपके कहाँ काम आते हैं? ये टॉपिक्स आपके डिस्क्रिप्टिव में काम आते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो होता है हमारा मेंस एग्ज़ाम में, तो ये टॉपिक्स बेसिकली उन जगहों पे काम आते हैं। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं, इनके बारे में अगर आप थोड़ा थोड़ा भी जान लो, थोड़ा थोड़ा भी जान लो, एक ओवरव्यू, एक परव्यू जान लो, तो उसमें क्या होता है, आप अपना भी एक ओपिनियन डेवलप कर सकते हो। बेसिक न्यूज़ जो है वो आपको तो जानना पड़ेगा ही। बाकी अगर आपसे कुछ ओपिनियन पूछा जाता है, जैसे कि कभी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन फार्मर्स प्रोटेस्ट, ऐसा कुछ भी पूछ दिया गया, तो उसमें ये सारी चीज़ें काम आती है। तो इसमें अगर आप न्यूज़ जान लोगे और थोड़ा सा दूसरों का जो भी इसमें जो भी एनालिस्ट वगैरह ओपिनियंस है तो वो जान लोगे, एक ब्रॉडर एस्पेक्ट जो है वो कवर कर लोगे, तो दैट विल हेल्प यू। फिर आती हैं कुछ ऐसे न्यूज़, केरला एंड ऑल, तो ये बेसिकली स्टेट न्यूज़ में ही आता है, तो इसको उतना कुछ मतलब खास फोकस देने का ज़रूरत है नहीं, इसको हम लोग स्किप भी कर सकते हैं। अब फिर इसमें अभी तो फ़िलहाल आपको हर न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ कोविड के बारे में ही मिलेगा। तो कोविड न्यूज़ हर जगह कवर हो रहे हैं। इसमें देखिए आर्मी चीफ़ के बारे में दिया हुआ है। तो द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवाने जो है
जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जो है, तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे स्टैटिक का। तो इसको आप याद कर सकते हो यहाँ से, यू कैन जॉट डाउन फ्रॉम हियर। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने कुछ बोला है। तो पॉलिटिकल न्यूज़ भी कवर होते हैं। पॉलिटिकल न्यूज़ में आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में जान सकते हो, पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में जान सकते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। फिर इंटरनेशनल न्यूज़ जैसे मैंने बोला था, तो अगेन यूएस के बारे में यहाँ पे न्यूज़ दी हुई है, चाइना के बारे में यहाँ न्यूज़ दी हुई है। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब अगर चाइना न्यूज़ में है तो वहाँ के मिनिस्टर्स के बारे में, वहाँ के जो भी रूलर है वहाँ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यूएस के बारे में, यूएस प्रेसिडेंट एंड ऑल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, कमला हैरिस, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये बेसिक स्टैटिक न्यूज़ जो है आप वो करंट न्यूज़ से भी निकाल सकते हो। सो ये अब हम आते हैं बिज़नेस न्यूज़ में। बिज़नेस न्यूज़ इम्पॉर्टेंट होता है बैंकिंग जो एक कॉलम आता है न्यूज़ का उसके अंदर। तो इसमें जीडीपी के बारे में दी हुई है, तो जीडीपी के बारे में आरबीआई ने क्या बोला है और अभी कितना ग्रोथ हो रहा है, ये सब जो है, ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है आप यहाँ से कवर कर सकते हो बेसिकली। उसके बाद यहाँ पे सीएमडी के बारे में दिया हुआ रहता है बिज़नेस न्यूज़ में बेसिकली। तो एमडी सीएमडी तो इम्पॉर्टेंट है ही, ये टॉपिक तो सभी पढ़ते हैं। तो कौन अभी चेंज हुआ, किन्होंने रिज़ाइन किया, वो किस कंपनी के एमडी रहे हैं, कितने साल तक रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी पूछी जा सकती है। टेन्योर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टेन्योर किसी का कितने साल के लिए बनाया गया है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव एट लास्ट वी हैव द स्पोर्ट्स न्यूज़। स्पोर्ट्स न्यूज़ इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल। इसमें दो तरह के स्पोर्ट्स होते हैं, इंटरनेशनल एंड नेशनल। तो नेशनल में आपको नेशनल प्लेयर्स के बारे में, नेशनल स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, किन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ये सारी चीज़ें, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन लीड कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड इंटरनेशनल न्यूज़ में आप F1, F2, फार्मूला 1, टेनिस वगैरह के बारे में नॉर्मली आप पढ़ सकते हो। तो ये एक बेसिक समरी थी कि किस तरीके से हमें न्यूज़पेपर रीडिंग करनी चाहिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने अभी तक जो भी बताया मैं आपको यहाँ पे एक समराइज़ कर देती हूँ। बेसिकली दो तरह के जो भी न्यूज़ होते हैं, स्टैटिक टेक एंड करंट टेक अवे। तो करंट न्यूज़ तो आपको पढ़ने ही है जीए के लिए, एंड कहीं एग्जाम्स में जीके भी पूछा जाता है, तो यू कैन study that also from the newspaper. Editorial is the main part. Focus on editorial for your vocab, for your English, for your reading skills, and also for the news. So vocab will help you in passage and descriptive as well. अगर आप कंटिन्यूसली पेपर पढ़ोगे, डेली पेपर पढ़ोगे, तो दैट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश टू अनदर लेवल। और उसके बाद यू विल गेट टू नो न्यू वर्ड्स विच कैन कम इन टू द एग्ज़ाम डायरेक्टली। बाकी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि गो फॉर ऑनलाइन पेपर पढ़ना शुरू कर दो। एक कोई फिक्स पेपर पढ़ो एंड यू नीड नॉट गो इनटू दी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है इफ़ यू आर अ बैंकिंग एस्पिरेंट और LIC एस्पिरेंट। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यू हैव टू गो इनटू द डिटेल्स। बाकी डू सेलेक्टिव स्टडी, नो नीड टू स्टडी एवरीथिंग इन डिटेल। बस उतना ही पढ़े जितनी ज़रूरत है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। कोई भी अगर आपको डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। Till then, stay tuned for more videos and do like, share and subscribe to my channel.